गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। तो आज है हमारा डे 2 जिसमें हम रेडी हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए और हम दोनों रेडी होके एकदम जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ये हमारे फ्रेंड की फैमिली है जो नाश्ते के बाद रेस्ट मोड में बैठ के हम लोग थोड़ा गॉसिप्स एंड ऑल और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। और आज आंटी जी ने कुछ केरला की डिशेस बनाई थी हमारे लिए स्पेशल। उसके बाद हम लोग रेडी होके पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें आज घूमना था। ये एक आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम था जहाँ पे हम लोग आज विज़िट करने आए थे और ये बहुत सुंदर था देखने में। यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का कल्चर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें नई नई देखने को मिली थी। हम लोगों ने पूरा स्टेडियम विज़िट किया। यही स्टेडियम था वहाँ पे जहाँ पे लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कुछ स्टडी के लिए आते हैं और कुछ रोमांस के लिए भी आते हैं। सो हम लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। उसके बाद हम चलते रहे तो आगे ये एक लोकेशन थी जहाँ पे हमने फ़ोटोशूट किया और ये बहुत सुंदर था। मतलब गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग बार बार छाँव की तरफ ही ढूंढ रहे थे कि कहीं पे छत मिले तो हम वहाँ पे घूमें। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट्स किए जो बहुत सुंदर हैं। मैंने कुछ रील्स भी क्लिक किए, कुछ वीडियोस भी बनाए जो बहुत ही अमेजिंग थे। और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। म्यूज़ियम की फ्रंट लोकेशन में पहुंचने के बाद ये देखो हीरो को पोज देते हुए। और ये पोजेस के साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत कैप्चर कर रहे थे वीडियोस को। तो इनको पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और ऐसे ही आ रहे हैं एकदम। उसके बाद जैसे मैंने इनको हाय बोला था हेलो करते हुए अपना फ़ोन ले लिया मेरे से। और ये देखिए वहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे, वहाँ से एग्ज़िट कर लिया हमने। एग्ज़िट करके फिर हम चले गए हमारी दूसरी लोकेशन पे। और ये मतलब म्यूज़ियम से बाहर निकलने का रास्ता था। और उसके बाद हम पहुंच गए अपना एक्वेरियम। एक एक्वेरियम और ज़ू का कॉम्बिनेशन था यहाँ पे और ये भी बहुत सुंदर था। ये फ़िश एक्वेरियम था, यहाँ पे सारी फ़िशरीज़ और बहुत सारी वेराइटीज़ थी उसकी। और देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे फ़िश की पूँछ है और जो वो है वो डायनासोर का आर्किटेक्चर है। और उसके अलावा एक्वेरियम के इस साइड मतलब एक साइड पूँछ बनी हुई थी, एक साइड सिर बना हुआ था। और उसके बाद हम लोग सारे टिकट्स वगैरह लेके फिर जू की तरफ हम लोगों ने पहले प्लान किया कि हम पहले जू घूमेंगे क्योंकि धूप बढ़ती जा रही थी और फिर पैदल घूमने में थोड़ा मज़ा कम आता है, धूप रहती है अगर। तो हम लोग पहले जू फाइनल करके आगे की तरफ बढ़ते रहे। और ये यहाँ पे एंट्रेंस था। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि अगर हमारे पास कुछ भी खाने का पैकेट या कुछ भी चीज़ थी तो वो यहाँ पे एक एनवलप हम लोग को मिल रहा था, उसमें हमें रख के लेके जाना था। मतलब हमें कोई भी फटफट कड़कड़ करने वाली पॉलीथीन अलाउड नहीं थी अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे हाथ में पानी की बॉटल थी वो हम डायरेक्ट लेके अंदर नहीं जा सकते थे। हमें उसके लिए अगर हमें पानी की बोतल अंदर लेके जानी है तो यहाँ पे 100 रुपये जमा करने होते थे और पर बॉटल। और हमें एक स्टिकर लगा हुआ मिलता था और जब हम वापसी में वो बॉटल उनको शो करते थे तो हमें वो 100 रुपीज़ रिटर्न हो जाते थे। यानी कि वो बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट था कि हम लोग अंदर जाके बॉटल्स को ऐसे ही फेंक ना दें। तो सिक्योरिटी जमा करने के बाद 100 रुपये का खोने का गम सभी को होता है भाई। हमारे पास तो 3 बोतलें थी यानी कि 300 रुपये खो देते हम। तो हम लोगों ने अपनी बोटल्स को कैरी किया। हम लोग थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह लेके गए थे तो वो भी हम लोगों ने एक्सचेंज मनी के साथ कैरी किए। उसके बाद ये ज़ू की एंट्रेंस थी जहाँ पे हम लोग घूमते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे बफेलो और बहुत सारे मतलब ये वैरायटी के जानवर थे इधर, बहुत सारी वो थी उनकी जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और अलग अलग तरह के जानवर और हम लोग सबको एंजॉय कर रहे थे। मतलब रियल ब्यूटी ऑफ नेचर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चिंपैंजी था या पता नहीं क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या है। तो ऐसे ही ये सोया हुआ था पेड़ की आड़ में। उसके बाद हम लोग फिर इनको और जानवरों
को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर ये देखो उल्लू महाराज, इनको दिन में तो दिखाई देता नहीं है, तो हमने इनको खूब छेड़ा और ये बेचारा जज ही नहीं कर पा रहा था मुझे कहाँ से आवाज़ दी जा रही है। तो एक उल्लू भी, मतलब मैंने एकदम सामने से, इतने सामने से उल्लू को पहली बार देखा था। और भी ज़ू में होते हैं बट इतने करीब से मैं कभी नहीं देख पाई थी, बस एक नेट का डिस्टेंस था हमारे बीच में। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहे और ये देखो उसकी दूसरी बहन और ये भी फटफड़ा रही है इधर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे कोई ऐसे पता नहीं कौन सा जानवर था ये, और बिल्कुल ये नहा रहे थे और भाई साहब जो ये मछलियाँ चीर के खा रहे थे। अब देखो कैसे मछली खा रहा है। ओ माय गॉड, आजकल का मतलब जो ये न्यूज़ में जो व्यूज़ आ रहे हैं वो मेरे को यहाँ पे जेन्युइन देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे किसी के नहाते हुए वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, वायरल हो गया है, बट स्टिल मैं भी क्या कर सकती थी, तो मैंने इसको शूट कर लिया। रकून्स या पता नहीं क्या चीज़ थी ये, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। ये पानी में ही रहता है जो भी जीव है, और एकदम फिशेस खा रहे थे ये। उसके बाद इसके ऊपर जो था पूरा बर्ड्स का वो रहने के लिए बना हुआ था। यहाँ पे ये देखिए भालू और ये पेड़ पे चढ़ रहा है एकदम। तो पूरा चिड़ियाघर तो मैंने आपको अपने वीडियो में ही विज़िट करवा दिया है। तो इतनी धूप में मैंने घूम के पूरे कष्ट से अगर आपके लिए वीडियो बनाई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं रोज़ आपको रिवील और याद करवाती रहूँगी नई लोकेशंस को, और नई विज़िट्स करवाती रहूँगी अपने वीडियोस में। तो अभी हम स्लॉथ पियर वाली लोकेशन पे थे और यहाँ पे एक्टिविटीज़ वो पे एक नीचे देखो सो रहा है। इनकी जितनी भी हरकतें थी, मतलब ये बिल्कुल एज इट इज़ इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। अभी इनको मतलब इनको देख के काफ़ी ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब हमारे सामने जो है वो अगर उसका रंग रूप बदल नहीं रहा है वो इंसान है। देखो भी एकदम ह्यूमन वाली एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहा है। वैसे मतलब जानवर तो ये बहुत खूंखार है, बट हाँ स्टिल क्योंकि चिड़ियाघर में लोग को बहुत सारी में रखा जाता है बंदिशों में, तो ये बहुत शांत और उस तरह के हो जाते हैं, मतलब इनमें खूंखारपना रहता नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है नेचुरली। हर्ष की तरह ठुमके लगा रहा है देखना। सभी जानवरों की मस्तियों को देखते हुए अब हम थक गए हैं और थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए बैठ गए हैं। हमारी शक्ल देख के लगी रहा है हम थक चुके हैं। उसके बाद ये देखो हीरो को पोज देते हुए, माय गॉड। इसके बाद इनका फोटो लिया और फिर हम पहुंच गए हैं टर्टल्स को देखने। और देखो मतलब यार सीधे उल्टे हर तरह के यहाँ पे रेप्टाइल्स थे। उसके बाद हमने किंग कोबरा सारे जानवरों को देखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे और इतना हम चल चुके थे ज़ू में, ओ माय गॉड, मतलब इतना थक गए थे। मुझे ऐसा लगता है ज़ू जाने के लिए हमें स्पेशली ग्लूकोन-डी लेके जाना चाहिए, तभी आप चल सकते हो, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उतना आपको बाई फुट या फिर वो क्रेन जो छोटी सी ट्रॉलियाँ चलती हैं 3 व्हीलर, उनका फैसिलिटी था, बट मतलब हमें वो बेनिफिशियल नहीं लगा उसको हायर करना, तो हम लोग खुद ही पैदल यहाँ पे पूरा विज़िट करके आए। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और जब बाहर पहुँचे तो हमें दिखाई दिया यहाँ पे कुछ सुंदर सा वो बना हुआ था आर्किटेक्चर, सत्यमेव जयते और गवर्नमेंट ऑफ केरला इसमें लिखा हुआ था और बहुत सुंदर था देखने में। उसके बाद हम फिर दोपहर से शाम होने को आई थी, हम घूमते फिरते आज का दिन भी स्पेंड कर चुके थे। तो अभी हम लोग शाम को वेट कर रहे हैं केरला के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो केरला गवर्नमेंट की जो बस है उसका हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को एंजॉय करना था वहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि चलो आज अभी इसे विज़िट करते हैं। तो हम लोग अभी केरला ट्रांसपोर्ट को लेके उसमें ये वाले रेस्टोरेंट अंदर जा रहे हैं। सुबह हम लोग कार से आए थे, बट अभी हमारा मन नहीं था वापसी में कार से जाने का, तो हमने बस से राइड लेनी थी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और हम लोग थक भी गए थे बहुत ज़्यादा चलते चलते। और ये केरला की कुछ
मेमोरीज़ हैं जो मैंने कैप्चर कर ली थी चलते फिरते। और ये वहाँ पे बहुत सुंदर गणपति मंदिर था, बहुत ही सुंदर था। तो इस विज़िट के साथ हमने अपने डे को खूब एंजॉय किया और ये केरला की कुछ हसीन यादें हम लोग अपने साथ लेके आए। अभी मैं कुछ एरिया को भी एक्सप्लोर करने के लिए अपलोड कर दे रही हूँ कि आप लोग कभी इस एरिया में जाओ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जो लोग केरला से इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, और थोड़ा सा अगर हमने कहीं पे कोई चीज़ स्किप की है तो आप बता सकते हैं कि ये, या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।